जय श्रीमन नारायण नाना जी। श्री जगदीश प्रसाद खंडेलवाल। जगदीश का मतलब जगत के ईश्वर, दुनिया के भगवान। अगर आपका ख्याल किया जाए तो सबसे पहले आपके चेहरे का तेज, आपकी आंखों की चमक और आपके माथे का तिलक आपको खास बनाती है। आपके संस्कार हम सब के सफल जीवन का कारण है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं और आपको पूज्य मानते हैं। ये छोटी सी कोशिश हम सब की तरफ से आपकी कुछ यादों को ताज़ा करने के लिए हम सब आशा करते हैं कि आपको हम सब का यह संदेश बहुत अच्छा लगेगा। नाना जी, बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत सारे संस्कार आपसे लिए हैं। आपकी सारी अच्छी बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए अपना जीवन सफल बनाया है। हम सब की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। हम सब आपसे जल्दी ही मिलेंगे। हम सब आशा करते हैं कि हमारा ये प्यार भरा संदेश आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर बताइएगा नाना जी, आपको हमारे संदेश कैसे लगे। प्रणाम। जय श्री कृष्णा बाबूजी, कैसे हो? बहुत याद आती है आपके साथ बिताया हुआ बचपन बहुत याद आता है। आपकी दिनचर्या मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। मैं अपने बच्चों को भी फॉलो करने बोलती हूँ। उसके बाद में बचपन की कुछ बातें ऐसी है याद आती है। मैं आपकी बचपन में चोटी खोल देती थी चुपके से। कई बार पीछे आप बैठे रहते थे और मैं चेयर के पीछे छुप करके आपकी चोटी खोल देती थी और फिर खूब हंसती थी। और आपकी सुपारी का डब्बा याद आता है मेरे को, जो मैं बचपन से देखी थी। शायद एक ही डब्बा था, बचपन से देखी रही थी और वो बड़ी होने तक वही डब्बा था। उसमें एक छेद था और उसमें सरोता फंसा रहता था। और माता जी जब भी आप मेरे को बोलते थे राखी मेरी सुपारी का डब्बा ला, तो माता जी कहती थी कि जा राखी उनकी सुपारी दे करके आ जा। अदिति की शादी में आप आए, बहुत खुशी हुई। अदिति के साथ डांस किए, वो भी बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा बाबूजी, कैसे हो आप? मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी सुबह रोज़ आपके साथ होती थी। मैं उठ के आती थी और रेडी होके ब्रश करके आप जहाँ पे भी फ्रिज है वहाँ पे पहले भगवान की बैठक होती थी, तो वहाँ पे बैठ के आप पूजा करते थे। तो मैं बस आपके बाजू आके बैठ जाती थी। और आपके पास एक लाल पोटली थी, बस्ता, पता नहीं अभी है कि नहीं है। आप उसको अपना बस्ता बोलते थे, मेरा बस्ता। और कहीं भी जाते थे तो आप उसको लेके जाते थे साथ में। और वो बस्ता मुझे बहुत पसंद था। बस मैं वो पूरा एक ऑर्डरली वो चीज़ को देखती रहती थी, क्रम से उस चीज़ को मैं देखती रहती थी। वो आपका बस्ता खुलता था, फिर उसमें से 2-3 पुस्तकें बाहर आती थी। फिर उसमें से एक ट्रांसपेरेंट एक डब्बा था, उसके ऊपर ढक्कन काले रंग का था, उसमें चंदन रहता था। वो चंदन निकालते थे, वाइट चंदन, वो निकाल के आप फिर उसको लगाते थे तिलक, राउंड यू शेप का तिलक लगाते थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड माँ का, अभी भी लगाते हो। फिर उसमें कुमकुम लगाते थे और बस वो देखती रहती थी। तो वो सब होने के बाद ना आप भजन गाते थे और आपके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब उसमें से एक जो है फेवरेट है मेरा भजन, आपको याद होगा जब मैं 4-5 साल पहले आई थी तब भी मैंने आपको बोला था वो भजन मेरे लिए गाओ जी। वो अब सौंप दिया इस जीवन का, फिर वो गाना गाते थे। वो बचपन से अभी भी मेरे कान में गूंजती है वो वाली आपकी आवाज़। और फिर उसके बाद ना आपका सब हो जाता था। ये क्रम आप तुलसी पे जल चढ़ाने जाते थे तो आपके पीछे पीछे ऊपर जाना, फिर आपके पीछे पीछे नीचे आना। फिर उसके बाद मैं एक ही चीज़ का वेट करती थी कि आपके साथ हनुमान मंदिर जाना है। जैसे ही आप राम मंदिर के लिए निकलते थे मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाती थी और ये टारगेट रहता था कि आपके आने तक रेडी होके तैयार रहना है, नहीं तो बाबूजी जल्दी जल्दी में चले जाएंगे हनुमान मंदिर। तो बस जल्दी जल्दी रेडी होके हम खड़े जाते थे दरवाजे पे, फिर आपके साथ हनुमान मंदिर जाना। और फिर वहाँ जाके आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करती थी भगवान को। फिर मैं भी करती थी, आपके देख के मैं भी साष्टांग प्रणाम करती थी। फिर फेरी लगाने के बाद आप प्रसाद लेते थे, फिर हमको चिरौंजी रानी का प्रसाद देते थे और हम रास्ते भर खाते खाते वापस आते थे। लव यू बाबूजी। जय श्रीमन नारायण बाबूजी, आप कैसे हो? आपकी याद तो बहुत आती है और आपकी एक बात भी मेरे को बहुत याद आती है कि आप जो हमेशा मेरे लिए बोलते हैं ना, बेटा तू मेरी बेटी है। बेटी नहीं है, मेरा बेटा है तू। तो तब मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है।
ढोल दे रहे बाबू जी। आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। जय श्रीमन नारायण नाना जी। वैसे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन एक सीख जो आपकी हमेशा याद रहती है, जो आप मेरे को आज भी ताकत, आत्मबल और प्रेरणा देती है, वो ये कि आपने एक बार मेरी कठिन परिस्थिति में मुझसे कहा था कि बेटा बुराई से डरना मत, गलत के आगे झुकना मत और भगवान का साथ कभी मत छोड़ना। ये चीज़ें मुझे आज भी आपकी तरह ताकत और मजबूती देती हैं और दृढ़ बनाती हैं। आपकी ये सब सीखें अभी हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहे। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। ना जा पाने पर नाना जी का प्रसाद लेकर आना, जलाराम की दुकान जाके किराना लेके आना और फिर नाना जी का मुझे चॉकलेट दिलाना, गलाम की कुल्फी दिलाना, बहुत सारी बातें बहुत याद आती। नाना जी आए, नाना जी अपनी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हम लोगों के ऊपर अपने आशीर्वाद की सुमन बरसाते रहे। और क्या याद आते हैं नाना जी, जब एक लकड़ी की अलमारी के पीछे हम बच्चों की सारी दुनिया छिपी होती थी, क्योंकि हमारे दूर जाने के पहले ही हमारे नाना जी इसको पूरा भर दिया करते थे। हमारा फेवरेट चॉकलेट, बिस्किट सब उसमें भरा हुआ होता। आई लव यू नाना जी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। जय श्री कृष्णा बड़े दादू। जय श्री कृष्ण नाना जी। नाना जी ढोक दे रहा हूँ। अब पुरानी बातें तो लगभग सब बता देंगे जो दुर्ग में होती थी। मुझे तो अभी आपका नया ये याद है, आप यहाँ आए थे और हम सभी नर्मदा दर्शन के लिए गए थे, नर्मदा स्नान किए थे और फिर उसके बाद हम लोग लगभग हर शाम को घंटों बैठ के बात किया करते थे। बड़ा मज़ा आता था। प्रणाम बाबू जी, आपका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहा और आप अच्छे से रहें, सुखी रहें, यही हमारी मनोकामना। बाबूजी के बारे में मैं क्या बोलूं। बाबूजी तो ऐसी है शख्सियत है, उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाए। मुझे जब भी कोई परेशानी हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हुआ है, बाबूजी बाबूजी हर समय मेरे पास आके तुरंत आके खड़े में, चाहे बच्चों की शादी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बात हो, तुरंत मम्मी बाबूजी, मेरे बच्चे हुए, सबसे पहले मैं तुरंत मेरी मम्मी पहुंच गई। हर तकलीफ में मेरी मम्मी बाबूजी ने मेरा साथ दिया। हम आज बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सर पे अभी भी हमारे बाबूजी की छाया है। भगवान यह आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम पर, मम्मी बाबूजी की छाया आशीर्वाद सदा हम पे बने। जय श्री नारायण। प्रणाम नाना जी। नाना जी का घर मतलब तुकाराम की कुल्फी, बाजू वाले दुकान की आइसक्रीम, आइस कैंडी बर्फ, सॉरी नॉट आइसक्रीम। नाना जी का वो पीछे हनुमान मंदिर जाना, उनके साथ जाना, वो चिरौंजी के लिए रुकना, सिर्फ इसी पर्पज के लिए। और बहुत यादें हैं नाना जी की। वो घर के बाहर मेन रूम में, बाहर के मेन हॉल में वो बेंच जिस पे बैठना, उनकी धोती के साथ छेड़छाड़ करना, उनके कपड़े छिपा देना, उनका चिल्लाना, काटना, सब याद। नाना जी आप ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा, मेरे परिवार पर, मेरे माँ बाप पर, सब पर बनाए रखें। जय श्री नाना जी। नाना जी आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, आपका आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। जय श्री नारायण। जय श्री कृष्ण नाना जी, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप? हम सब को याद है, हम जब बचपन में दुर्ग आते थे तो आप हमारे लिए सुबह सुबह हम जब सोते थे तो आप जोर से रेडियो लगा देते थे और हम लोग बोलते थे नाना जी बंद करो, तो बोलते थे उठो बच्चों, 6:30 बज गई, जल्दी उठो। रोज़ सुबह उठते थे, आपके जय श्रीमन नारायण कानों में जाता था। हम आपसे झगड़ा करते थे, नाना जी हमको भी टीका लगाओ, हम भी आपके साथ मंदिर जाएंगे। हम फट नहा के आपके साथ मंदिर जाते थे। या अगर नहीं गए तो आप मंदिर से आते थे जब, तो हम सब खड़े हो जाते थे कि नाना जी आएंगे, हमको प्रसाद मिलेगा। आप हमको कृष्णा के यहाँ से चौक चाहिए रहता था, तो हम आपको बोलते थे नाना जी हमको चौक दिला दीजिए ना। हम आपके साथ गच्ची पे जाते थे,
टेरेस पे जाके तुलसी के पानी चढ़ाते थे, तोड़ते थे, और इतनी बहुत सारी यादें हैं जो आपसे जुड़ी हैं हमारे साथ। नाना जी, आप अपना ध्यान रखिए, आप हमारे लिए आदर्श हैं, हम आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। जय श्रीमन नारायण बड़े नानू। जय श्रीमन नारायण नाना जी। नाना जी, आपके साथ की बहुत सारी बचपन की यादें हम सबकी जुड़ी हुई है। आई थिंक मुझे आज भी याद है कि आपके साथ हम मंदिर जाते थे, सुबह सुबह उठ के मंदिर के जाना, मंदिर में उस पेड़ के चक्कर लगाना, और साथ में वो चिरौंजी के दाने, वो मिश्री के दाने का प्रसाद हाथ में लेके आना। और अगर हम लोग कभी कभी मंदिर नहीं जा पाते थे, सो आप हमको ज़बरदस्ती, चलो बच्चे मंदिर चलना है, चलो बच्चे मंदिर चलना है, कौन कौन जाएगा, सारे बच्चे उठ के फटाफट नहा धो के रेडी होके इमीडिएटली भागते थे आपके साथ मंदिर जाने के लिए। और जब आप दुकान जाते थे तो हमको आज भी याद है कि आपके साथ दुकान कौन जाएगा उसके लिए भी झगड़ा हुआ करते थे, क्योंकि आपके पास दुकान में कैलकुलेटर था। वो कैलकुलेटर से खेलने के लिए सारे आपके जाके, आपके वो एक बड़ा सा बॉक्स था, उसमें जाके बैठते थे साथ में और आपके कैलकुलेटर से गेम खेलते थे। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हम सब के दिलों में आज तक हैं और हमारे जहन में बसी हुई हैं। नाना जी, आप हमारे लिए पूज्य हैं, आपको प्रणाम। स्टार्ट। जय श्रीमन नारायण नाना जी। और नाना जी कैसे हो आप? लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तू मत करना और ताना भी ताना तात में। बाबूजी के लिए बोलने के लिए शब्दों की यानी इतनी यादें हैं कि उसको व्याख्या करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो एक ऐसे आधार स्तंभ रहे हैं कि हर अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में और बुरे से बुरे दिनों में भी वो एक बिल्कुल सुदृढ़ वृक्ष की तरह एक विशाल वट वृक्ष बन चुके हैं, और उनका आशीर्वाद इतना बना हुआ है। और हम तो चाहते हैं कि सदा ही बाबूजी और मम्मी का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। मम्मी ने जैसा, यानी मम्मी के साथ में उन्होंने हमेशा छाया बन करके, और दोनों ने हम लोगों की जो परवरिश की है, नो डाउट उसकी तो कहीं कोई बात ही नहीं। मुझे याद आती है वो बातें जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो कॉलेज में जब मैं प्रैक्टिकल करके लौटती होती थी तो काफ़ी शाम हो जाती थी। तो हम बस स्टैंड रोड से निकल के आते थे सहेलियों के साथ में, तो बाबूजी साइकिल से उतनी दूर तक के हमको देखते आते थे, और वो दूर से ही देख लेते थे कि नंदा लौट रही है, तो वो यानी ऐसा नहीं कि सहेलियों के पास जा करके बोल रहे हैं अरे तुमने इतनी देर क्यों कर दिया, वो वहीं से लौट जाते थे। इवन मैं, मुझे तक इतना आवाज़ नहीं होने देते थे कि मैं देर क्यों कर। ऐसी और यादें हैं। मुझे याद है जब गुंजन होने वाली थी, तो उस वक्त मैं दर्द से इतनी परेशान थी, और बाबूजी चले आगे आगे साइकिल में गर्म पानी लेके और मेरे साथ साथ मम्मी। और उस वक्त का हाल क्या बताऊँ, जब तकलीफ हुई उस समय, तो बाबूजी ने बार बार मम्मी से कहा जाके देखो क्यों इतना लड़की इतना चिल्ला रही है। ऐसे ही चलते आ रहा है समय, और बहुत यानी मम्मी तो क्या कहूँ। मुझे तो याद है जब मेरे को सेकेंड ईयर में थी और जुगाजी का मेरा पेपर था। पेपर क्या था कि मुझे याद करनी थी और भूलती जा रही। मैंने रोना शुरू कर दी। मम्मी उठी, अरे नन्ना ये क्या हुआ? मम्मी मुझे याद नहीं हो रहा, याद कर रही हूँ और मुझसे भूलती चली जा रही। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी चाय बना के लाती, तू बैठ। चाय बनाई और सारी रात मेरे साथ बैठी। ऐसी यादें ऐसी चलती चली जा रही। बिल्कुल जब उनके बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल फिल्म की तरह आने लगी। समय कम है इन बातों को बोलने। जय श्रीमन नारायण नाना जी, कैसे हो आप? आपको याद है नानी जी भी छोटी थी, आपके पास सोने के लिए जिद किया करती थी और सबसे झगड़ा करके सिर्फ मैं आपके पास सोती थी। और वो खीर जो नानी जी मुझे दूध में चावल डाल के दिया करती थी। लव यू नानू। जय श्री कृष्ण नाना जी। जय श्री कृष्ण नाना जी। नानी जी की बहुत याद आती है। वी लव यू। We all love you। बाबूजी के लिए क्या कहे, बस ये कहिए कि बाबूजी वो जगमगाता दीपक है जो तेज तूफान से लड़कर भी जलता रहा, मुस्कुराता रहा। और हाँ, इस दीपक को जगमगाने में उनकी बातें यानी हमारी मम्मी
ने भी उनका खूब साथ निभाया और जाने के बाद भी अपनी रोशनी अपने दिए के पास छोड़ गई है। आज उसी दिया बाती को हमारा सैल्यूट। यादों की संदूक तो ठूस ठूस कर भरी हुई है। क्या निकालूं क्या नहीं, कौन सा निकालूं कौन सा छोड़ूं। यादें उनकी कर्मठता, उनके स्नेह रूप, कभी कर्तव्य के प्रति उनकी जागरूकता बताता है। मुझे याद है उनको अपने बिजनेस के लिए फूड ऑफिस जो कि दुर्ग के एक कोने में था और वहां से FCI गोडाउन जो कि दुर्ग के दूसरे कोने में था, साइकिल से जाते थे वहां तक, चाहे चिलचिलाती धूप हो, बैसाख जेठ की या फिर सावन भादों की बरसता पानी हो, फिर भी कभी परेशान नहीं दिखते थे, मुस्कुराते ही रहते थे। संघर्ष में जीवन भी रहा, पर बस अपने परिवार, अपने बच्चों की राह में फूल बिछाने के लिए खुद कांटों पे चलते रहे और बस कांटों में भी खुशबू की बात कह के खिलखिलाते रहे। धन्यवाद। बाबूजी के लिए आज कुछ बोलने का मौका आया है, तो बाबूजी के बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाबूजी एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इतने बड़े परिवार का पालन पोषण बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया और उस परिवार को ऐसी ऊंचाइयों पर ले गया जहां कोई भी एक बड़ा सामान्य गृहस्थ नहीं कर सकता। उनको जब भी मैं बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि कंवर साहब कभी घबराना नहीं, कभी किसी बात की चिंता नहीं करना, और भगवान जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है, जो हर तरह से हर समय में साथ में खड़ा होता है और भगवान की शक्ति आपको काम देगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और हाँ, उनकी लोकप्रियता के बारे में आपको कैसे पता चला था? अपन याद है पूना गए थे तब क्या हुआ था? मंदिर में हम गए तो उन्होंने पूना गए थे सम्मेलन में, तो दूर दूर के लोग आके उनको ढोक दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खुद बाबूजी नहीं पहचानते थे कई लोगों को, इतने लोग बाबूजी को जानते थे। तब बाबूजी की कीर्ति का जो प्रताप था वो इतना फैला हुआ था कि वो देख के ही हम लोग समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हर क्षेत्र के लोग बाबूजी को जानते थे और उनको आग धोख दे रहे थे। ये सम्मेलन में किसी बड़े व्यक्तित्व को इतना सम्मान जो नहीं मिलता, वो उनको व्यक्तिगत तौर से वो सम्मान दे रहे थे और खुश हो रहे थे। यहाँ तक कि हम लोग लक्ष्मी मंदिर में गए, महालक्ष्मी मंदिर में, तो वहाँ के पंडित जी ने उनको शॉल श्रीफल देके उनका स्वागत किया। पता नहीं क्यों, शायद पहचानता भी होगा, पर इतने प्रेम से मिला उनके कि हमारा दिल देखकर गदगद हो गया। पंडित लोग किसी के प्रति आत्मीयता नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी आत्मीयता देख के दंग रह गए। जय श्री कृष्णा सबको। नाना जी के साथ और नानी जी के साथ यदि यादों का हम सिलसिला शुरू करेंगे तो मुझे लगता है शायद 3-4 दिन निकल जाएंगे। मेरी तो इतनी सारी यादें हैं नाना जी की, क्योंकि मैं बहुत समय से, अभी 5 सालों से लगभग दुर्ग में हूँ, इसलिए नाना जी नानी जी के साथ की यादें बहुत ज़्यादा मेरे जहन में हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ और सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है नाना जी के बारे में कि नाना जी ने हमेशा मोटिवेट किया है। मैं जब भी उनके पास, जब भी मैं लो फील करता हूँ या जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं नाना जी के पास चले जाता हूँ, उनके पास बैठ जाता हूँ और पता नहीं अचानक से मुझे बहुत अच्छा फील होने लगता है, मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ और आगे फिर बढ़ जाता हूँ। चीकू, आज तुमने बहुत बड़ा टास्क दिया है मुझे बोलने के लिए, पर थोड़े शब्दों में बाबूजी के लिए कुछ बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाबूजी ने हमें जो स्मृतियाँ दी हैं, मम्मी ने जो स्मृतियाँ दी हैं और जो हम सब बच्चों के लिए किया है, वो शायद आज हम अपने बच्चों के लिए ना कर पाएँ। बाबूजी की छोटी छोटी बातें, मम्मी के द्वारा स्टिच किए हुए कपड़े, हम जो पहन के सबसे पहले बाबूजी को दिखाते थे, बाबूजी मैं कैसे दिख रही हूँ, फिर बाबूजी का खुश होना, उनकी आंखों को में देखना, वो अलग ही हमें खुशी देता था। और मेरा 11th का जब रिज़ल्ट आया तो बाबूजी ने सबसे पहले, जब मोहल्ले के सारे बच्चे, न्यूज़पेपर में हम लोगों के रिज़ल्ट आते थे, तो मोहल्ले के सारे बच्चे जब 2nd और 3rd डिवीज़न में देख रहे थे, तो बाबूजी ने भी जाके 2nd और 3rd डिवीज़न में मेरा रिज़ल्ट देखा
और दूर से बोले कि रमा तू गई, और मैं रोने लगी। फिर नंदा दीदी ने बोला बाबूजी फर्स्ट डिवीज़न देखा? तो बाबूजी ने बोला नहीं। फिर बाबूजी ने देख के आए तो दूर से खुशी से उछलते हुए कि मेरी रमा तो फर्स्ट डिवीज़न आई है। वो पल जो मुझे खुशी दिया, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई में बाबूजी के द्वारा रात को स्टॉप है, हम लोगों के लिए चाय बना के देना, सवेरे हमें उठाना, मम्मी बाबूजी का पढ़ाई। हेलो, नमस्कार सारे परिवार वालों को। मुझे केवल यही कहना है कि बाबूजी जैसे मास्टरपीस अब भगवान ने बनाने बंद कर दिया है, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना सिंपल और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है आज की तारीख में, सोचना ही बहुत मुश्किल काम है। और घर, परिवार, पास पड़ोस, समाज के लिए इतना पॉजिटिव विचार रखना, खुलकर बोलना, ये एक ताकत बहुत कम लोगों में होती है। और ईश्वर के प्रति इतनी असीम आस्था बाबूजी में है जो शायद उनकी आंतरिक शक्ति और असीम जो उनका स्वभाव है, प्यार भरा स्वभाव है, उसको दर्शाता है। और ऐसे व्यक्ति का हमारे परिवार का मुखिया होना शायद इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बाबूजी के शतायु होने की शुभकामना हम सब लोग करते हैं। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और हमारे बीच में हमेशा इस तरीके से मार्गदर्शन करते रहें। आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए थैंक यू नाना जी। We love you नाना जी। बाबूजी यानी तीन शब्दों से बना यह एक वाक्य बाबूजी मतलब पूरी जिंदगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो बात बाबूजी की प्रभावित करती थी वो ये कि उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया। यही कारण है कि हम सातों भाई बहनों ने कम से कम ग्रेजुएशन तो कम से कम किया। वो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो 40 के दशक से शुरू हुई है और 60 के दशक तक चली है। यानी सन 1948 पे भैया हुए और 1966 में मैं हुआ। मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन मुझे बताते हैं कि जब मेरी प्राथमिक शिक्षा के लिए मेरे पिताजी ने बाबूजी ने एडमिशन करवाया, तब वो स्कूल का नाम था मारवाड़ी स्कूल। उस समय मेरी चूँकि हाइट कम थी या शायद उम्र का कुछ कमी थी, मेरा प्रवेश वहाँ पर नहीं हो रहा था मारवाड़ी विद्यालय, जो कि उस समय शहर के टॉप मोस्ट स्कूल्स में से कहलाती थी। मेरे पिताजी ने खूब भाग दौड़ की और अंततः जाकर के मेरा एडमिशन वहाँ कराया। उनका आशीर्वाद रहा कि मैं विश्वदीप स्कूल जो कि ईसाई मिशनरीज द्वारा चलाई जाती थी, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल थी। ईसाई मिशनरीज के कारण पिताजी ने वहाँ भर्ती नहीं कराया, लेकिन मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक, मुझे गर्व है कि मैंने अपनी एजुकेशन जो है एक अच्छे श्रेष्ठ स्कूल से की, सर्वश्रेष्ठ स्कूल से की, जो इस शहर का माना हुआ स्कूल माना जाता है। ठीक वही जज्बा मेरे पिताजी का मुझ में आया। जब मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ की तो मैंने भी उन्हें बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की। और मुझे गर्व है ये बताते हुए कि मेरे बच्चों ने भी अपनी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से लेके माध्यमिक शिक्षा तक या उच्च शिक्षा तक, उन लोगों ने सभी जो हायर साइड के जो स्कूल होते हैं, श्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज जो कहलाते हैं, वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मुझे इस बात पे अपने बाबूजी पर गर्व है। धन्यवाद। जय श्री नारायण बाबूजी। जिस इंसान के साथ बचपन से रह रहे हैं उसके साथ कोई एक याद, कोई एक मेमोरी बताना बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ एक चीज बोलना चाहिए, आप हो तो हम। नाना जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे संदेश बहुत अच्छे लगे होंगे। हम सब बच्चों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें। लव यू नाना जी।